Hello guys, this is Shivani and welcome back to my new channel. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे नहीं है तो गो एंड चेक दैट आउट क्योंकि वो सब भी अच्छे हैं यार. सो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कि आपको कैसे लग रहे हैं. एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट के ड्रामास. आई नो कि बहुत लोगों को के ड्रामास नहीं पसंद है, पर बहुत गर्ल्स को और बहुत बॉयज़ को भी बहुत पसंद है क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है. सो आई एम लकी. सबको ऐसे लगता है कि ये लोग क्या ही जस्ट बिकॉज कोरियन बॉयज़ अच्छे दिखते हैं इसके लिए ये लोग को गर्ल्स को स्पेशली अच्छा लगता है के ड्रामास देखना. बट या वाई नॉट? अगर आपको गुड लुक्स दिख रहे हैं तो देखो यार. पर या इट्स दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न आई वॉच के ड्रामास बिकॉज मेरे लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं मुझे के ड्रामास पसंद है. उसके रीजंस बहुत ज़्यादा है. इट्स नॉट अबाउट बिकॉज ऑफ it's not only because of actors. First of all, के ड्रामास को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया है एंड it's somehow it's not realistic but realistic because अभी भी मैंने देखा है, मेरी मम्मी मेरे घर पे भी इंडियन टेलीविज़न देखते हैं. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, पर अभी भी अपने यहाँ पे सास बहू ड्रामाज एंड ऑल चलते आ रहे हैं. आई नो कि उसका भी ऑडियंस है, बट आई फील कि अपने यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे सीरीज़ थी जो यूथ ओरिएंटेड थी एंड यूथ वांट्स टू वॉच दैट. एंड आई थिंक वही अगर आप देखो तो वही फैक्टर ओल्ड बॉलीवुड 90s का 2000 का फैक्टर ही आपको के ड्रामाज में दिखेगा. जो स्लो बर्निंग रोमांस है, हर चीज़ स्टेडीली स्लोली जाती है एंड आई थिंक पीपल लव वॉचिंग दैट. दैट्स वाई वो ही बॉलीवुड का भी की फीचर था कि रोमांस का, एंड दैट्स वाई वी लव शाहरुख खान. एंड आई थिंक उसके वजह से ही के ड्रामास भी पॉपुलर है आज इंडिया में. ऑल्सो उसको इतना ब्यूटिफुली नरेट करते हैं, दिखाते हैं. इट्स नथिंग, मतलब ये सब चीज़ें आपने बॉलीवुड में भी देखी रहेगी. ऐसे नहीं कि बहुत नया है ये चीज़, इट्स द सेम थिंग, पर उन्होंने नए तरीके से दिखाना स्टार्ट किया. और मेन चीज़ के ड्रामास, दिस ड्रामाज हैव द सेम बजट और आई थिंक मोर बजट देन मूवीज़. और उसको उतना टाइम दे के बनाया जाता है, उतना ही बजट के साथ बनाया जाता है जितना कि मूवीज़ बन रहे हैं. एंड दैट्स आई थिंक अमेजिंग बिकॉज़ उसके वजह से वो जो सिनेमैटिक व्यू मिलता है आपको, वो फैंटेसी वर्ल्ड में आप निकल जाते हो, उसके वजह से के ड्रामाज देखने भी मज़ा आता है. सो इसलिए मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि I think K-drama is nothing but it's an upgraded version and slightly better version of Bollywood and Bollywood romance. So it's not just about romantic movies or romantic K-dramas also. Even the other genres are very nice. और उसके वजह से उनके जो VFX है या फिर they are very good at zombies. आई डोंट नो वाई, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज़ का कोई भी मूवी देखना है आपको कोरियन मूवी या फिर के ड्रामा ही देखना चाहिए बिकॉज दे आर बेस्ट एट इट. डायरेक्शन वाइज दे आर गोइंग बियॉन्ड एवरीथिंग. और आप अगर के ड्रामास कुछ पर्टिकुलरली देखोगे, यू विल फील लाइक यू आर रीडिंग अ नॉवेल. बहुत सारे के ड्रामास ऐसे हैं जिसमें आपको एक डिटेलिंग दिखेगी और वो डिटेलिंग समझ में आता है. एज इन स्क्रीन प्लेज, सिनेमैटिक व्यूज़, जो डायरेक्शन है या फिर हर एक जन का कैरेक्टराइजेशन है. आई थिंक वो भी एक मेन पॉइंट है क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स रहते हैं के ड्रामास में वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं हम उससे. और क्योंकि द लीड कैरेक्टर इज़ स्ट्रगलिंग लाइक अस और इज़ डूइंग सिमिलर जॉब जो हम लोग कोई कर रहा है, या फिर दे आर अचीविंग समथिंग इन देयर 30s 40s, because that is realistic.
एंड इट्स वेरी कैजुअल। तो ऑफ कोर्स कि कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो सब इतना बिलीवेबल और डिटेल में दिखाया जाता है, उसके वजह से हमें इंटरेस्ट बिल्ड होता है। बहुत सारे के ड्रामाज ऐसे हैं जो रिपीटेटिवली सेम स्टोरी या फिर एक होता ही है कि बचपन से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो के ड्रामाज में रहेगा ही लीड्स का। सो वो चीज़ तो होती है। अगेन आई एम नॉट सेइंग सब के ड्रामाज में, पर हाँ मोस्ट ऑफ द के ड्रामाज में ये सब होता ही है कि उनकी बचपन की कोई तो कहानी है और फिर वो लोग बड़े होके आके मिले, या फिर पास्ट लाइफ की है, वो कॉमन चीज़ है उसमें। जो सेम चीज़ आई थिंक बॉलीवुड में भी होती थी कि सिमिलरिटीज़ इन एवरी स्टोरीज़, वो चीज़ उनके भी कल्चर में दिखाई दी। उन्होंने बेस्ट चीज़ की है कि उन्होंने अपना कल्चर दिखाया है, अपना देश दिखाया है, मेनली देयर फूड, के ब्यूटी। ऑफ कोर्स उन्होंने उनका पूरा गांव और ये सब जगह पे अपने ड्रामास शूट किए हैं, उसके वजह से आई थिंक उनका टूरिज़म भी बढ़ा है। एंड देन वी गॉट अट्रैक्टेड टू इट बिकॉज कोरियन फैशन इज़ अमेजिंग एंड आजकल हर जगह पे कोरियन फैशन चल रहा है। वी want to dress like them because it's very casual and I think it's very fashionable. Of course, we can't forget the K-beauty. I think Korea has the best beauty products and उन्होंने वो चीज़ प्रमोट की and we got attracted to it. It's good also. Korean cafe culture is very famous and we got addicted to it कि हमें आज ये ट्राई करना है, आज वो ट्राई करना है, आज रामेन खाना है, या फिर so and we feel like we are in that country. We want to go there because it's very clean and उन्होंने जो तरीके से दिखाया अपने कंट्री को, इट्स वेरी नाइस। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि जो हिसाब से वो अपनी स्टोरी बिल्ड करते हैं अपने कैरेक्टर्स के अराउंड, आई थिंक वो हमें कुछ भी करके अडिक्ट कराता ही है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। सो दैट इज़ द मेन एंड की फैक्टर कि आगे फर्स्ट एपिसोड आपने ख़त्म किया ओके, पर ख़त्म करने के बाद जो हुक रहता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है एंड दैट इज़ द की फैक्टर। आई विल रिकमेंड सम ऑफ माई फेवरेट। बहुत मैंने के ड्रामास बहुत ज़्यादा देखा है, पर मैं कुछ आपको रिकमेंड कर सकती हूँ अभी के लिए। जैसे अगर आपको रोम कॉम्स पसंद है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से वन, बट आई विल सजेस्ट जो मैंने सबसे पहले रोम कॉम देखा था विच इज़ व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम, जहाँ से मुझे के ड्रामाज इंट्रोड्यूस हुआ। एंड यू कैन वॉच बिजनेस प्रपोजल ऑल्सो बिकॉज इट्स वेरी फन के ड्रामा, सो यू शुड वॉच दिस बोथ। बहुत सारे रोम कॉम्स हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे, मैं एक नहीं बता सकती, पर या दिस टू यू शुड वॉच इट। और अगर आपको फैंटेसी ड्रामास पसंद है तो यू शुड वॉच एल्केमी ऑफ सोल्स। आई जस्ट लव इट। उसके 2 सीज़न है एंड यू शुड वॉच इट। आई थिंक ये सीरीज़ सबके वॉच लिस्ट पे होनी चाहिए बिकॉज इट्स ब्यूटिफुली रिटन, शॉर्ट एंड द एक्टर्स आर ऑल्सो ब्रिलियंट। द स्टोरी इज़ रियली नाइस, बहुत मज़ा आता है देखने के लिए। सेकेंडली, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच सम हीलिंग ड्रामा एंड नाइस, यू वॉन्ट टू फील नाइस, यू शुड वॉच होम टाउन चाचा। इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट। मैंने ये 10 बार देख चुकी हूँ एंड आई थिंक एवरीबडी जस्ट लव दिस ड्रामा। अदर थिंग कि अगर आपको लाइफ में ऐसे मोटिवेट होना है, जिस ड्रामा से मैं मोटिवेट हुई थी, विच इज़ द बेस्ट मोटिवेशनल ड्रामा, आई थिंक इट्स इत्तेवान क्लास। इट्स मोर अबाउट रिवेंज ऑल्सो, पर हाँ बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ करने का मन करता है दैट वी ऑल्सो कैन डू इट। यू कैन वॉच स्टार्टअप ऑल्सो विच इज़ वेरी नाइस एंड अच्छा मोटिवेशनल ड्रामा है। एंड I think lastly, if you want to watch a whole drama, I think इस पे मैं पूरा ऐसे लिख सकती हूँ because it's amazingly written. The story is amazing. The actors are brilliant and I can't tell
मतलब मैं एक चीज़ उसमें से नुक्स नहीं निकाल पा रही हूँ कि क्या उसमें गलत है, या आई डोंट नो कि ये सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, पर फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि उसको उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, बिकॉज़ इतनी उसका हर एक एपिसोड ऐसे लगता है कि मतलब यू शुड जस्ट वॉच इट। इसका हर एक एपिसोड एक स्टोरी पे लिखा है और वही हिसाब से डायरेक्ट किया गया है, वही हिसाब से स्टोरी आगे जाती है। सो यू शुड डेफिनेटली वॉच, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, एंड इट्स अ अमेजिंग ड्रामा, इट्स लिटिल सैड, इट्स अ होल ड्रामा। अगर आपको भी कोई के ड्रामाज है जो मुझे रिकमेंड करने हैं, आप चाहते हो कि मैं देखूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली वॉच इट। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, please share and let us know in the comment section, and don't forget to subscribe to my channel. See you in the next video. Until then, bye.